स्टैट के सीरीज में जो मैं सिंक्रोनस काउंटर को लेकर के चला, तो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं सिंक्रोनस काउंटर के इमेज को लेकर के चला था कि देखिए ये वाला इमेज, कि इस इमेज को आप ध्यान से सिर्फ आप देख लीजिए। मैं इसके एडवांटेज पर भी चलूँगा, डिसएडवांटेज पर भी चलूँगा। तो देखिए नॉर्मली क्या था कि QA जो आउटपुट आपका था, LSB था, वो अगले में एंड गेट्स के थ्रू इनपुट के लिए यूज किया गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि QA ये डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट हो गया और देन यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी आपको चला गया और देन ये अगले में फिर यानी कि 3 इनपुट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ था। तो ये फिगर मैं सिर्फ आपको बताया, तो इसमें परेशानी कहाँ थी कि देखिए इसका जो टोटल डिले टाइम यदि कैलकुलेट किया जाए तो डिले टाइम क्या था कि एक जो आपका एंड गेट है, या आप सिंपली कहिए कि फ्लिप फ्लॉप है पहले, कि एक फ्लिप फ्लॉप से इन्फॉर्मेशन दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाने में लगा समय, और प्लस जो ये एंड गेट है, इस एंड गेट को ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए डेटा भेजने में लगा समय। यानी कि प्रोपेगेशन डिले आपका किसका किसका होगा, एक हो जाएगा कि जो पिछले गेट्स का आउटपुट है वो आएगा अगले गेट के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, और जो पिछले का जो आउटपुट था वो, और जो करंट वाला, या आप सिंपली जानिए कि जो पिछले का आउटपुट था वो एंड गेट से पास होने में लगा समय, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इसमें समय अच्छा खासा लग जाता है। तो उसी को मैं यहाँ पर देखिए रिसॉल्व करने का प्रयास किया कि जो जस्ट पिछले का ही मैं ये पार्ट में लेकर के आया यहाँ, कि सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी को लेकर के चला। तो इसमें देखिए पहले वाले का हम आपको डिसएडवांटेज बता रहे हैं। द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 4-bit सिंक्रोनस काउंटर विथ पैरेलल कैरी इज, पैरेलल कैरी वही ऊपर वाला हो गया इमेज जो बताया, कि f ऑफ मैक्स इक्वल टू 1/TP प्लस TG। हाँ, तो ये क्या है TP और TG, देखिए वेयर TP इज द प्रोपेगेशन डिले ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप। हर एक फ्लिप फ्लॉप का क्या है कि वहाँ पर आपको प्रोपेगेशन डिले होगा, उसको एग्जीक्यूट करने में समय लगेगा। और दूसरा जो TG था कि एंड TG इज द प्रोपेगेशन डिले ऑफ वन एंड गेट, तो एंड गेट भी तो नीचे लगा ना, उसको भी एग्जीक्यूट करने में समय लगेगा। तो दोनों के समय को जब जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि 1/, उतना हो जाता है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो इसी से कैलकुलेट होती है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉमन clocking of all the flip-flops, glitches can be avoided completely in synchronous counter। कि सिंक्रोनस काउंटर में ग्लिचेस जो था, आप ग्लिचेस के बारे में यदि जानना है तो काउंटर के पिछले वीडियो यानी ये सिंक्रोनस वाला देखिए, वहाँ पर मैं ग्लिचेस के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया, ग्लिचेस को अवॉइड कर दिया गया। तो अब आइए कि इस काउंटर में क्या हुआ, यानी कि विथ रिपल कैरी जो है इसमें क्या किया गया। तो देखिए इन दिस काउंटर एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इन ए सिंक्रोनस काउंटर विथ पैरेलल कैरी increments, the flip-flop must derive an ever increasing number of AND gates. Similarly, the number of inputs per control gate also increases. The above problems of synchronous counter with parallel carry are eliminated in a रिपल कैरी सिंक्रोनस काउंटर shown as। अब देखिए नीचे मैंने उसका फोटो डाल दिया, देखिए उसमें क्या था कि यहाँ से जो आया ये आकर के डायरेक्ट यहाँ ऐड हो रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस पर कहीं कुछ हम नहीं कहेंगे। तो ला करके यहाँ देखिए इसमें क्या कर दिया कि यहाँ पर भी तो क्लॉक पल्स जो है वो तो कॉमन ही ला करके डाला, लेकिन आप देखिए एंड गेट के कनेक्शन में डिफरेंस हो गया। एंड गेट के कनेक्शन में डिफरेंस क्या हो गया कि वहाँ पर जैसे पहला वाले का जो आउटपुट आया था वो आया,
उसको तो मैं जोड़ा ही जोड़ा, यहाँ पर भी उसमें है, सेम ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं दोनों इमेज को। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एज यूजुअल चला। लेकिन इसका जो एक और आगे अगले के एंड गेट के साथ जुड़ रहा था, वो कनेक्शन यहाँ हट गया। देखिए ये यहीं ख़त्म हो गया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो अगले में इनपुट के फॉर्म में चला गया, और अगले के इनपुट के फॉर्म में जो गया, अब फिर यहाँ से नीचे देखिए, अब इसका जो आउटपुट था वो अब अगले एंड गेट के इनपुट के रूप में यूज किया गया, और जो सी गेट जो है इसका आउटपुट आया उसको एक ले लिया। यानी कि पिछले के एंड गेट से जो वैल्यू दिया गया था और प्लस करंट वाले का जो आउटपुट है, उस दोनों को मिला करके फिर अगले में इनपुट के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है। तो बट द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द काउंटर इज रिड्यूस्ड। तो जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या हो गया, घटा, कि रिडक्शन, या यहाँ ठीक है कि रिडक्शन ऑफ द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू द डिले थ्रू कंट्रोल लॉजिक विच इज नाउ 2Tg इंस्टीड ऑफ Tg। Tg की जगह पर ये क्या हो गया, 2Tg हो गया, विच वाज achieved with parallel carry. The maximum clock frequency of an n-bit synchronous counter with ripple carry is given as। अब इस रिपल को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो इसके बाद इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुई, इसको आप देखिए, आपके सामने है। f ऑफ मैक्स इक्वल टू 1/TP प्लस n-2 into Tg, where n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स स्टेजेस। किस स्टेज पर आप पहुँचे हैं, उसके बाद आगे की तरफ वो प्रोसीड करेगा। तो ये इसलिए मैं अलग इसको किया कि अब जैसे पिछले वाले में आप देखे होंगे कि मैं काउंट डाउन यानी कि डाउन काउंटर को लेकर के चला था, तो इसमें भी डाउन काउंटर है, लेकिन फिगर में थोड़ा सा बदलाव है। यदि एक साथ में बता दिया तो फिर फिगर को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको लगा वो पिछले में भी तो यही था, इसमें भी तो यही है। जैसे मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें आपको मैं अलग बता दिया, इसमें जो था उसका कनेक्शन तो क्या मामूली चेंजेस है, तो मामूली चेंजेस है। एक साथ यदि 2-3 ऐसा देखेंगे कि मामूली चेंजेस वाला, तो फिर कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए मैं इसको तोड़ दिया और छोटे वीडियो के रूप में इसको डाला। मैं इसके बाद जो आऊँगा लेकर के वो आपका चलेगा कि कैसे हम डाउन काउंटर इसमें बनाएंगे सिंक्रोनस में। और एक चीज़, एक लोग कमेंट था कि सर आप सारा थ्योरी पहले लिख देते हैं, तो लिख इसलिए देता हूँ क्योंकि अब आप सोचिए कि इतना ही लिखने में, मैं तो स्टार्टिंग में लिख ही रहा था, तो उसमें क्या होता था ना कि थोड़ा सा लिखते लिखते समय पार कर जाता था, जिसके चलते क्या होता था, वीडियो का साइज़ बड़ा हो जाता था, कंटेंट मेरा कम ही जा रहा था। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं कंटेंट लिख दूंगा, इसलिए क्योंकि ये थ्योरी है, तो थ्योरी है, इसको मैं साथ साथ जब लिखूंगा तो लिखने के क्रम में क्या होगा कि मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, तो उस केस में समय ज़्यादा लग जा रहा था, यानी कि वीडियो का साइज़ जो है वो बड़ा हो जा रहा था। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पहले सारा कंटेंट तैयार कर लिया, देन आपको बताते चला जाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि वीडियो का साइज़ भी छोटा रहता है, आपको मैक्सिमम कंटेंट भी मैं दे देता हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इसको तैयार कीजिए, मैं डाउन काउंटर के साथ आता हूँ।